हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब पढ़ रहे हो ना अच्छी तरह से? वीडियो देख रहे हो? क्योंकि 2 महीने तक उसके बाद आपकी स्कूल आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी स्कूल। तो अगर ऑफलाइन स्टार्ट हुई, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आते होंगे तो मैं आपको एक बार जो मेन पॉइंट्स होंगे वो ही समझाऊंगी। लेकिन ये वाले वीडियो तो आपको खुद ही देखने पड़ेंगे, इसलिए आपको कंपलसरी ये वीडियोस देखने हैं और होमवर्क कंप्लीट करना है। 2-3 के अलावा कोई स्टूडेंट का होमवर्क नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कंपलसरी आप होमवर्क कंप्लीट करें और मुझे फ़ोटो सेंड करें। आपको तो देख देख के ही कंप्लीट करना है और पढ़ना है, तो आप प्लीज़ होमवर्क कंप्लीट करें कंपलसरी। हमने लास्ट वीडियो में जहाँ पे होल्ड किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो आज हम कंटिन्यू लर्न करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हमने लिस्ट आउट किया था। यहाँ पे हमें 7 प्रैक्टिसेस दी हुई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पहले हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं। उसके सॉइल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशंस ज़रूरी होते हैं वो ऐड करते हैं, उसे लूसिंग करते हैं, उसे टिलिंग करते हैं और उससे सॉइल प्रिपेयर होती है। उसके बाद हम सोविंग करते हैं, बीज सीड्स होते हैं उसे सोविंग करते हैं, और वो हो जाने के बाद जो थोड़े बहुत उग जाते हैं तो उसके अंदर हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र, यानी कि कोई भी एक मेन न्यूट्रिशन उसे ज़रूरत होती है वो ऐड करते हैं मैन्योर या फर्टिलाइज़र के थ्रू। और उसके बाद इरिगेशन, यानी कि पानी पिलाते हैं, और उससे जो अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं उसे वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। वीड्स किसे कहते हैं, जो अननेसेसरी प्लांट उगते हैं, जो हमने क्रॉप लगाया होता है उसके आसपास कहीं पे सराउंड में कोई भी अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं उसे निकालना, उसे वीड्स कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, और वीड्स उस प्लांट को कहते हैं। तो वो हम उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम हार्वेस्टिंग, यानी कि जब मैच्योर पाक हो जाता है तो उसे हम हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद उसे हम स्टोर करते हैं अच्छी तरह से। ये 7 प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर हमें एक क्रॉप को रखने के लिए या पूरा क्रॉप की स्टार्टिंग से एंडिंग तक करनी पड़ती है। तो हम वही आज से एक एक प्रैक्टिस डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. हम फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे ही जो क्रॉप होता है उगता है उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, टास्क होता है, वो क्या होता है, सॉइल को लूसन करना, यानी कि उसे लूज करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इसे रूट से अगर वो लूसिंग होगी, जो सॉइल होती है वो लूज होगी, तो जो प्लांट है उसके रूट अच्छी तरह से डीप अंदर सॉइल के अंदर जाएंगे। द लो सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। इस ऐसे ही जो सॉइल रूट अंदर जाएंगे तो इजीली वो ब्रीथ कर पाएंगे अगर डीपली सॉइल लूज होगी तो। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। कैसे ये सॉइल लूसिंग ब्रीथ करने के लिए इजीली रहती है लूसिंग सॉइल। द लूसन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और लूसेनेल क्या करते हैं, हेल्प करती है जो सॉइल होते हैं अंदर सीड्स हमने बोए होते हैं उसके अंदर अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे ब्रीथ करने के लिए हेल्प करते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूसन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म है वो क्या है, फार्मर के फ्रेंड है। वो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसे टर्न आउट करते हैं और लूसन करते हैं, और उसके अंदर जो ह्यूमस उसे ज़रूरी होते हैं उसे टर्न आउट करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं।
आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सोइल के कंटेन उसके अंदर क्या क्या होते हैं, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर सोइल कंपोनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो प्लांट होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, वो धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड, और इसी तरह वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सोइल, और ऐसे ही जो उसका रिलीज डेड मैटर्स होते हैं उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म के, वो रिलीज़ करते हैं सोइल के अंदर। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और वो जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करते हैं, वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी वजह से अच्छी तरह से प्लांट ग्रो हो पाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top to that plants can use these nutrients, यानी कि कुछ ही सेंटीमीटर तक सपोर्ट कर पाती है ऐसे लेयर्स वाली सोइल प्लांट के ग्रोथ के लिए, टर्निंग और लूजिंग सोइल के लिए, जो उसे अच्छी तरह न्यूट्रिशन वाली सोइल दे पाए, ऐसा टॉप लेयर ही होता है प्लांट के लिए। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल को लूजनिंग करना और टर्न करना, एक ऊपर वाली नीचे और ऐसे टर्न करना और लूज करना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। ये आपको याद रखना है डेफिनेशन कि टिलिंग और प्लफिंग किसे कहते हैं। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ, और ये करने के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है, प्लफ यूज़ किया जाता है। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, और जो प्लफ होता है वो वुड और आयरन से बनता है। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सोइल बहुत ही हार्ड होगी, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लफिंग से पहले उसके ऊपर पानी देना पड़ेगा, जो सोइल होती है उसे, और भिगाना पड़ेगा, और ऐसे ही उसके बाद ही प्लफिंग होगी। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स, और जो बड़े बड़े हम जिसे ढेफा, आपको पता होगा फार्मर जिसके पापा होंगे तो ढेफा बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो प्लफिंग करने के समय जो क्लम्प बनते, बिग क्लम्प बनते, उसे क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और उसे ब्रेक करना बहुत ही नेसेसरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, और लेवलिंग यानी कि वो जो क्रम्स होते हैं उसे तोड़ना और लेवल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बेनिफिट होता है सोविंग करने के लिए, और ऐसे इरिगेशन करना पड़ता है। लेवलिंग ऑफ सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, और लेवलिंग किसे किया जाता है, कौन से इम्प्लीमेंट से, तो लेवलर से किया जाता है। समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैन्यूर भी ऐड किया जाता है टिलिंग यानी कि प्लफिंग से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सोइल, और ये क्या हेल्प करता है कि अच्छी तरह से वो सोइल में मिक्स हो जाए, और उसकी वजह से हमें जो मॉइस्ट मिले और जो न्यूट्रिशंस प्लांट को चाहिए वो अच्छी तरह से मिल सकते हैं। द सोइल इज़ मोइस्टेंड बिफोर सोविंग, और सोइल जैसे हम सोइंग करें, सीड को सो करें, उससे पहले जो सोइल होती है वो मॉइस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो। तो बिफोर सोविंग द सीड इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड, ये हमने आगे पढ़ा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल यूज फॉर पर्पस आर द प्लफ, होई एंड कल्टिवेटर। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले 3 टूल्स है, कौन से प्लफ, होई एंड कल्टिवेटर। तो यहाँ पे प्लफ का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। प्लफ के अंदर क्या होता है, जो एक ये
सीधा होता है उसे क्या कहते हैं, प्लफ शेर कहते हैं। ये दो होते हैं उसे प्लफ शेर कहते हैं, ये वाला, और क्रॉस में होता है, और सीधा वाला होता है उसे प्लफ शाफ्ट कहते हैं। और बीम कैसे कहते हैं, उसके अंदर बीम लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको प्लफ का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सोइल। ये पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था, फ्लफिंग, एडिंग फर्टिलाइज़र टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। किसके लिए यूज़ किया जाता था, टिलिंग, सोइल को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए क्रॉप के अंदर, और वीड्स को निकालने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ फूड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल्स। हॉर्स होते हैं, कैमल भी हो सकते हैं। यानी कि ये किसके ऊपर यूज़ किए जाते हैं, ऐसे बुलक के ऊपर। ज़्यादातर तो हमने बुलक के ऊपर ही देखा होगा, तो बुलक के ऊपर किए जाते हैं। इसकी वजह यहाँ पे हॉर्स और कैमल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर 2 पेयर्स चाहिए एनिमल्स की। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होती है जो ट्रायंगुलर होती है ऐसी, उसे क्या कहते हैं, प्लफ शेर कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लफ साप। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसका होता है, ये प्लफ साप का होता है। और ये किससे बना हुआ होता है, वुड का सबसे लॉन्ग लॉग होता है, इसे लॉन्ग लॉग कहते हैं, वुड से बना हुआ होता है, जिसे प्लफ साप कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट। ये हैंडल होते हैं, एक एंड का हैंडल होता है प्लफर का। The other end is attached to the beam which is placed on the बुल स्नेक। और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे जो ये वाला एंड होता है जो इससे अटैच होता है प्लफ शेर से, और जो दूसरा एंड होता है वो जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसके नेक पे ऊपर रखा जाता है। 1 पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लफ। और इसे 1-2 पीपल की, मैन की पेयर या तो कोई एनिमल की पेयर इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। The indigenous wooden pluff is increasingly being replaced by iron pluff nowadays. अभी पहले के ज़माने वुड का प्लफ यूज़ किया जाता था, और अभी इसकी जगह पे किसने प्लेस ले लिया है, आयरन प्लफर जो यूज़ किए जाते हैं अभी के दिनों में। तो ये हमारा फर्स्ट टूल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट टूल आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।